तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में जी जान से लग गए होंगे। और मैं भी एकदम तैयारी कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। और हमने ये प्रैक्टिस सेट खरीद रखा है और प्रैक्टिस के सेट के साथ साथ जो इसमें 28 प्रैक्टिस सेट है और एक मैंने मूल विधि की ये किताब भी खरीद ली है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप जी जान से और मन से लगाओ। और अगर आपको इस किताब की रिव्यू चाहिए कि कैसी किताबें खरीदने लायक कि नहीं है, तो आप नीचे लिखिए सर रिव्यू दीजिए भैया, प्रैक्टिस सेट रिव्यू एंड मूल विधि रिव्यू, दोनों की रिव्यू अगर लिखेंगे, प्रैक्टिस सेट रिव्यू और मूल विधि रिव्यू अगर इनकी लिखते हो तो मैं बुक की रिव्यू दे दूंगा और अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो कंपटीशन बहुत हाई है और 15 दिसंबर तक का एग्ज़ाम का टारगेट आपको मान के चलना है। भले ही किसी भी कोचिंग संस्थान वाले आपको जनवरी बताएं, फरवरी बताएं, उनको 3 महीने का कोर्स चलाना है, उनको बेचने के लिए ये बात कहनी ही है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि 15 दिसंबर ही आपको टारगेट करना है कि 15 दिसंबर तक मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे। भले ही वो आपकी एग्ज़ाम चाहे वो जनवरी में हो या फरवरी में हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको टारगेट करना है कि 15 दिसंबर तक एग्जाम हो जाएंगे। तब तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए, 100 प्रैक्टिस सेट आपके लगा लेने हुए चाहिए। नहीं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इस बार करने में हालत ख़राब हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट इसलिए मैंने खरीदा। और जितना भी प्रीवियस ईयर है, अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक खरीदनी है तो वो यूथ कंपटीशन की खरीद लेना, लेकिन इसके लिए जो नए प्रैक्टिस सेट है इनकी खरीद लेना। और बाकी भी अगर प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना। लेकिन 54 सेट तो यूपीएसआई की 2021 की प्रैक्टिस सेट है, वो टेक्स्ट बुक पे फ्री पड़ी हुई है, या फिर आप टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जाओगे तो उस पर फ्री पड़ी हुई है। और टेस्ट बुक वाले पे आपको वो तो पेड करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट रैंकिंग पे फ्री पड़ी हुई है। और आपको जो यूपीएसआई के जो मॉक टेस्ट है संडे वाले, वो पूरे मिल जाएंगे आपको। RWA चैनल पे लगभग 10 से 15 मॉक टेस्ट हो गए हैं। एग्जामपुर पे 15 से 20 मॉक हो चुके हैं और TWA पे भी 10 मॉक हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 150 से 200 के करीब में मॉक टेस्ट आपके हो जा रहे हैं। तो यदि आप 100 मॉक उसमें से छांट करके लगा देते हो तो मैं पक्का बताता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। अभी आपके भले ही 250 से 300 के बीच में नंबर आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारोगे। अभी आपको लड़ना है और जीतना है। लड़कियां जिनके 200 नंबर बन रहे हैं वो भी अभी हिम्मत नहीं हारेंगी। 1 महीने तक मेहनत करो। अगर आपके 250 पार नहीं होते हैं तो समझ जाओ कि मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर 250 क्रॉस करने लगते हो तो समझ जाओ कि आप कर लोगे। आप 300 पार करके ही मानोगे। इतना वो ज़्यादा कंपटीशन आपके लिए तो है ही, लेकिन फिर भी आप यदि करते हो तो कंपटीशन वो आप ही डाउन करोगे दूसरों के कंपेयर में और आप ही सिलेक्शन लेंगे। तो इस बार आपको मन से लग जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। कल रात को ही वैकेंसी आ चुकी थी। लगभग 7500 के कुछ करीब में वैकेंसी आई है, 565 की 665 करीब में वैकेंसी आई है। तो अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करें कि भैया दिल्ली पुलिस के स्ट्रेटजी के साथ हर चीज़ ले आइए। मैं उसको लेकर आऊँगा और बढ़िया तरीके से बताऊँगा और आप उसमें एक बेहतरीन मार्किंग करोगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह स्ट्रेटजी बताऊँगा आप उसमें दिल्ली पुलिस को फाड़ के रख दोगे। जैसे हम लोगों ने यूपीएसआई में यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया, वैसे दिल्ली पुलिस में भी हम लोग एकदम बढ़िया से टारगेट करके उसका सफ़र को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दिल्ली पुलिस के लिए भी लगेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग यूपीएसआई को लगे हुए हैं। यूपीएसआई के सिलेबस को यदि आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप यूपीएसआई में सिलेक्शन लेने के साथ साथ दिल्ली पुलिस आपसे आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा बस स्टैटिक जीको को अलग से देखना पड़ेगा, जो कि नवीन शर्मा सर ने RWA चैनल पर पढ़ा रखा है। अगर किसी ने मैथ करने की जरूरत है तो नायक बैच से आप कर सकते हो। RWA SSC चैनल पर फ्री में पढ़ाई हुई है। थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपके टाइम बर्बाद ना हो और आप स्किप ना करो, इसके लिए इस वीडियो को जल्दी बोल रहा हूं। तो टारगेट सीरीज में क्या क्या मिला हूं वो आपको बता दूं। 90 डे टारगेट सीरीज है, डेज आज 62 है। ये पूरा मैं लिख के लाया हूं आपको, तो आप इसको देख लो क्या क्या है। कैलकुलेशन आपको 2 से 20 तक के टेबल करने हैं, स्क्वायर 40 तक के लिखने हैं और एक बार लिख के उसको राइट करने के हैं और रीडिंग भी करने हैं। क्यूब 30 तक आपको राइट करने, फिर एक बार रीडिंग करने हैं। फार्मूला आपको रिवाइज करने हैं, बढ़िया से फार्मूला रिवाइज कर लो ना, जैसे स्क्वायर, क्यूब, रेक्टेंगल से लेकर के जो 3D स्पेस के जितने भी हैं इन सब के फार्मूला रिवाइज कर लो। उन्हें x+1/x के फार्मूला जो आते हैं उनसे रिवाइज करना है। a+b के फार्मूला होते हैं उस पर रिवाइज कर लेना। थोड़े से CI के फार्मूला, SI के फार्मूले है ना, इन सब से रिलेटेड आप लर्न कर लेना। ठीक, अब 10 × 10 सब्सट्रैक्शन आप कर लेना। ये मैं आप ऐप बता दिया हूँ, ऐप की वीडियो मैं बनाकर भेज दिया हूँ, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। मैथ आपको समय एंड दूरी करना है, यानी टाइम एंड डिस्टेंस करना है। क्लास नंबर 9 है और लास्ट क्लास है। अगर आप किसी अन्य टीचर से कर रहे होंगे तो ये कंप्लीट कर लेना। मैं विनायक बैच से ये टारगेट को मैच करके देता हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम न हो। तो यदि आप किसी अन्य टीचर से पढ़ रहे हो तो टाइम एंड डिस्टेंस की 9 क्लासेज मैंने करा दी हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन करते भी हो डेली, तभी नचो के 36 350 क्वेश्चन
करा दिए और टाइम एंड डिस्टेंस में इतना क्वेश्चन बहुत है, 350 क्वेश्चन। तो 350 क्वेश्चन आपने कर रखा है। और यदि आप क्लास कर रहे हो फिर भी आप 9 क्लासेस कंप्लीट कर लें, ये लास्ट क्लास थी। रीजनिंग में आपको डाटा सफिशिएंसी करनी है, इसकी एक क्लास करनी है, बढ़िया तरीके से मैनेज करके कर लेना, लेट मत करना, बढ़िया से कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि डाटा सफिशिएंसी है नहीं है, आंकड़े पर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं, इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि लेंदी होता है। तो आप इसमें छोड़ना नहीं, इसको सीख लेना, आज ही जाकर के क्लास देख के सीख जाना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर अगर आप छोड़ते हो तो वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। हिंदी साहित्य में आपको नवीन सर की क्लास नंबर 12 करनी है। देखो पूरी मिला करके तो क्लास नंबर 12 ही है, लेकिन मैं एक क्लास एक्स्ट्रा दे दूंगा इसलिए ताकि आप उसको रिवीजन कर लोगे, वो कल के बेसिस में दूंगा, लेकिन टोटल 12 क्लासेज है उसमें पड़ी हुई। अगर और भी क्लासेज है तो उनको कंप्लीट करके नवीन शर्मा सर से क्लास कंप्लीट कर लो। आते हैं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी पे प्रमुख वाद करने हैं, इसकी क्लास नंबर 1 करनी है, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। प्रमुख वाद है यूपीजीके में जिलावार अध्ययन की क्लास नंबर 5 है, केसपाल सर से मैं कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं किसी भी अन्य टीचर से, चाहे खान सर की एकेडमी वाले कोचिंग वाले हो, चाहे कैरियर व्हील से हो, आप बढ़िया से कंप्लीट कर लो। केवल आपको पढ़ने से मतलब है, टीचर नहीं देखना है कि कौन टीचर कैसे हैं। एवरी वन इज बेस्ड इन हिज फील्ड, है ना। और प्रैक्टिस सेट RWA पे चल रहा है, तो भाई उसका अगर PDF देखना है तो PDF देख सकते हो। RWA के ऐप में PDF वाले सेक्शन में जाओगे तो उसमें नीचे दिखेगा, वहाँ पे जा कर के वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और इसको खाना खाते समय, दौड़ते समय, धूपते समय, इधर उधर ब्रश करते समय इसको देख जाओ, 2 क्लासेस 3 क्लासेस करके देख जाओ। मूल विधि में राम सर से आप BNS की क्लास नंबर 8 कर लेना, और विवेक सर की अगर आपने क्लास की होगी तो उसकी नेक्स्ट वाली क्लास आप कर लेना। लेकिन अभी आप राम सर से अगर कर रहे हो तो BNSS की क्लास नंबर 8 कर लेना। उनकी भी क्लास 8 ही क्लास थी उसमें पड़ी हुई, ये थी विनायक वाली बैच में, तो उसको कवर अप कर लेना बढ़िया तरीके से। और विवेक सर की जो क्लास है मूल विधि की, वो अभी मेरे को नहीं मिली हुई है, किसी ने भेजा भी है मेरे को लिंक, बट मैंने उसको अभी मतलब अप्लाई नहीं किया, वो उसको लॉगिन नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी क्लास में पीछे चल रहा हूँ, इसकी वजह से उसको नहीं किया। बाकी सब कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी अगर आपके नेक्स्ट चैप्टर होंगे तो आप नेक्स्ट चैप्टर वहाँ से कर लेना। बाकी BNS की क्लास ख़त्म हो चुकी है, कल से उनकी मूल विधि की राम सर की BNS की क्लास स्टार्ट करेंगे, वो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वो तो पेड बैचेज में ही मिलेगा। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो 1 शॉट आपके होंगे। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी पे कि कौन कौन सा मैंने दिया है टारगेट। तो ये UPSI 2025 में 90 डे टारगेट सीरीज का हार्ड चैलेंज चल रहा है। डे 62 है आज। कैलकुलेशन आपको करना है, 2 से 20 तक के टेबल कर लेने हैं, स्क्वायर 40 तक के कर लेने हैं, क्यूब आपको 30 तक के कर लेने हैं। ये मैंने बता रखा है। मैथ में समय व दूरी, इसको लिख लेना। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ ताकि आप बढ़िया से उसको लिख लो, अच्छे तरीके से लिख लेना। रीजनिंग के लिए डाटा सफिशिएंसी की क्लास नंबर 1 है। साहित्य के लिए क्लास नंबर 12 है, नवीन शर्मा सर से कर लेना। ये अंतिम क्लास है, लेकिन एक क्लास और एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैंने बता भी रखा है। पॉलिटी में प्रमुख वाद करना है, क्लास नंबर 1, और ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि वाद के भी अब पॉलिटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और पॉलिटी के बाद हिंदी साहित्य के बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेंगे। यूपीजीके में जिलावार अध्ययन करना है, क्लास नंबर 5 है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। और RWA के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। खाते पीते नहाते कहीं से भी करके आप PDF देख के कैसे भी ख़त्म कर लो। आज से प्रैक्टिस सेट की आदत डालो, केवल देखना है और उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है ना। और मेनली आपको हिंदी की और GK GS की कर लेनी है, और बाकी आप नहीं कर पाते हो वो छोड़ देना, मैथ की कर लेना। बाकी रीजनिंग के नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। और मूल विधि की आप BNSS की क्लास नंबर 8 करनी है, जो कि इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही वीडियो। और कैसी लगी वीडियो, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो। और यूपी पुलिस के लिए भी टारगेट स्टार्ट करूंगा, दिल्ली पुलिस के लिए डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और क्योंकि भर्ती आ गई है तो इन सब की वीडियो तो बनती रहेंगी। चलिए, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, जय हिंद। सभी लोग जय हिंद एक नीचे कमेंट लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।